मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अगला सवाल कि आपने तत्कालीन मुंबई एटीएस महाराष्ट्र एटीएस के चीफ फिर बाद में जो पुलिस कमिश्नर भी बने, राकेश मारिया, उन पर आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। कहा था कि उन पर आपने कहा था कि वो इंटरव्यू में पढ़ रहा था आपका कि राकेश मारिया को आतंकियों की तरफ गिरफ्तार करना चाहिए। ये क्यों कहा था सर आपने? मतलब एक एक आईपीएस अधिकारी के बारे में आपकी ये राय क्यों बनती है और आप ऐसे ये माँग क्यों उठाते हैं? देखिए, अगर एक आम नौजवान जिसको, हालाँकि ऐसा नहीं हुआ है, कोई कार्य करता है, एक आम नागरिक कोई कार्य करता है, आतंकवादी घटना का खास तौर पे या कोई भी क्राइम करता है, लेकिन आतंकवादी घटना करना तो बहुत ही विभत्स बात है। तो उसकी सज़ा मेरी नज़र में कम होनी चाहिए। बनिस्बत उसके जिसको भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग दी है, देहरादून में ट्रेनिंग होती है, भारत सरकार उसे इतनी ज़्यादा ताकत देती है और आईपीएस ऑफिसर्स की ताकत तो आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा होती है। हम पूरा देश की नागरिक उसको इतनी ताकत देते हैं। वो यदि किसी प्रकार से आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो, तो उसकी सज़ा 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमने जर्मन बेकरी केस से यही एस्टेब्लिश किया है, उससे पहले ही हमने सबूतों के आधार पे ये बात कही थी कि सबूत इस प्रकार के हैं, इसी एविडेंस से, जिसमें वकील भी, जो डिफेंस काउंसिल था इसका हिमायत बेग का, वो भी कॉम्प्रोमाइज था। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद भी जो तथ्य निकल के आए उसमें ये है कि इसके तार ब्लास्ट कराने के राकेश मारिया साहब तक जाके रुकते हैं। वो ओके। हमने कोर्ट में फिर दिखाया भी था कि किस प्रकार से सारा सीन जो है, दूसरी वीडियो बनाई थी। मतलब एक राकेश मारिया साहब के कनेक्शन तो फिल्म लाइन में है ही, और बाहर विदेश में जो बैठे हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स जिनका नाम लिया जाता है, उनसे भी हैं, वो भी, उसकी रिपोर्ट्स भी कितनी बार आ चुकी है। तो हमने ये कहा कि ये इंडियन मुजाहिदीन की सारी कहानी इन्होंने घड़ी थी, और जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में जो ब्लास्ट है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुजरिम है उस काम के, क्योंकि फिर मैं अपने ही खिलाफ बोलूंगा। उनकी तरफ तार सबूत नजर आ रहे हैं, तो अगर एक सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो इस केस में जर्मन बेकरी में अरेस्ट होंगे, और इंडियन मुजाहिदीन को क्रिएट करने में झूठा, और जिन लोगों ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट किया और 26/11 किया, 26/11 में तो विनोद कामते साहब की पत्नी है, उसमें आपको भी, उस पे भी आपको एक रिसर्च करके करनी चाहिए। हमने, जी, वो हमने किया है, वो हमने पढ़ा भी है। तो उसमें भी उन्होंने राकेश मारिया के खिलाफ हाँ, वो लगाए हैं इल्जाम, सबूत पेश किए हैं कि वो किस प्रकार से जो करकरे साहब हैं उनकी तरफ, उनको कैसे ट्रैप करा के मरवाया इन्होंने। रिस्पॉन्स टीम नहीं भेज रहे थे वो नहीं समय नहीं से नहीं, उन्होंने भेज नहीं रहे ये थे उनको, पहले गलत रास्ते में भिजवाया। रिस्पांस टीम अस्पताल के दूसरी तरफ 200 पुलिस के लोग खड़े थे, वो नहीं भेजी, इनको ट्रैप करवाया गलत रास्ते में, पीछे जो गली थी उसमें भिजवा के। ये सब तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कामते साहब की वाइफ ने, वो केस भी मैंने किया हुआ है। तो इसीलिए इसीलिए मुझे मरवाने के लिए रवि पुजारी जी को इन्होंने सुपारी दी थी। लेकिन जिसको अल्लाह रखेगा उसको कौन मार सकता है, ऊपर वाला जिसकी मदद करेगा, तो ये लोग नहीं मार सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हुँ, राकेश मारिया जी ने मेरे खिलाफ डिफेमेशन की, हुँ, क्यों नहीं करेंगे? करें, अब करें। मैं वो सब चीजें, मैं चाहता हूँ वो करें, ताकि मैं वो सब चीजें साबित करूं, देश की जनता जाने जाने कि, और दुनिया जाने कि किस प्रकार का फ्रॉड किया जा रहा है हमारे देश भारत को कमजोर करने के लिए। भारत में अगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, और जो कि खुद ये लोग पुलिस ऑफिसर्स करा रहे हैं, तो भारत में इन्वेस्टमेंट कम होगी, भारत की छवि खराब होती है दुनिया में। ये इस प्रकार के देश के दुश्मन लोग हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ ज्यादा मतलब शिद्दत से काम करना चाहते हैं, ज्यादा ताकत से काम करना